हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं आगरा। ये है आगरे का किला। आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से आगरे के किले से संबंधित कुछ ऐतिहासिक जानकारी शेयर करूंगी। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित आगरा का किला मुगलों द्वारा बनाए गए सबसे भव्य इमारतों में से एक है। बताया जाता है कि ये किला पहले बादलगढ़ किले के नाम से जाना जाता था, जिसमें मुगलों से पहले मोहम्मद गजनवी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, हेमुकाबिर का राज हुआ करता था। लेकिन उस समय ये किला खंडर के रूप में तब्दील हो चुका था। सन 1558 में मुगल बादशाह अकबर जब यहाँ आए तो उन्होंने इस जगह के महत्व को देखते हुए अपना किला और राजधानी बनाने का फैसला किया। आगरा किले का निर्माण अकबर ने सन 1565 ईस्वी में शुरू करवाया था और 8 सालों में यानी कि 1573 ईस्वी में पूरा बनाकर तैयार कर दिया था। बाद में उनके उत्तराधिकारी मुगल बादशाहों यानी कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इस किले का पुनः निर्माण किया, जिसका मूल निर्माण बादल सिंह नाम के राजा द्वारा करवाया गया था। इस बात का जिक्र अकबर के नवरत्न अबुल फजल द्वारा अपने एक उल्लेख में किया गया है। आगरा का ये किला भारतीय राजनीतिक और सैन्य इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। इतिहास के उतार चढ़ाव के साथ साथ यहाँ अधिकार और आधिपत्य हमेशा बदलते रहे। आगरे का ये किला बढ़ती हुई सियासतों का गढ़ रहा है, जहां लोधी वंश के बाद मुगल शासक से लेकर सूरी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार रह चुका है। एक प्रसिद्ध फारसी कवि मसूद सादी सलमान अपने राजा की प्रशंसा में कसीदे लिखते हुए सन 1131 ईस्वी में पत्थरों से गढ़े गए किले के साथ बसे हुए नगर आगरा शहर का जिक्र किया था, जो 1099 से लेकर 1115 के दौरान का था। उस समय आगरा में राजपूत राजा जयपाल का शासन हुआ करता था। बाद में आगरा के इस किले में महमूद गजनवी ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सन 1473 के आसपास चौहान राजाओं द्वारा दोबारा से इस किले को हासिल कर लिया था। इसके बाद सिकंदर लोदी की निगाहें आगरा पर पड़ी और उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा में स्थापित कर दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सेना ने पहली बार गन पाउडर का प्रयोग करके सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को पानीपत में हराया और उसके बाद आगरे का ये किला मुगल शासकों के कब्जे में चला गया और सन 1530 में आगरे के इस किले में बाबर के बेटे हुमायूं की ताजपोशी की गई। पर आगरा के इस किले में असली परिवर्तन बादशाह अकबर के समय में लाया गया। किलेबंदी और मजबूत चौकसी के लिए अकबर ने लगातार 8 सालों तक 3 से 4 हजार मजदूरों की सहायता से लाल पत्थरों की 22 मीटर ऊंची रक्षा दीवार का निर्माण करवाया। वास्तुकला में रुचि के कारण अकबर ने आगरा के किले में कई नई पुरानी इमारतों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उस समय की नई पुरानी इमारतों को मिलाकर आगरे के किले में कुल मिलाकर 500 इमारतें हुआ करती थी। इसके बाद जहांगीर शासन में आया। अपने पिता अकबर के लाल पत्थरों की निर्माण शैली के विरुद्ध जहांगीर ने श्वेत संगमरमर वाली अपनी खास पहचान वाली नई इमारतें बनवाई। कहा जाता है कि जहांगीर ने कई पुरानी इमारतों को भी तोड़वा दिया था, ताकि उसके समय की इमारतों को कुछ ज्यादा ही महत्ता मिले। जहांगीर के बाद शाहजहां को गद्दी मिली। शाहजहां ने अपने शासनकाल में आगरे के किले के साथ साथ ताजमहल का भी निर्माण करवाया, जो यमुना नदी के उस पार इस किले से साफ साफ दिखाई देता है।
मुगली दौर में एक बड़ा ही निंदनीय, असामाजिक और अजीब सा रिवाज रहा है। सत्ता के संघर्ष के लिए ये मुगल सभी सक्षम दावेदारों का कत्ल करवा दिया करते थे और कहा जाता है कि उन्हें कैद करके यातनाएं देते थे और अंत में वो सभी दम तोड़ देते थे। शाहजहां ने भी जहांगीर के साथ कुछ ऐसा ही किया था। यमुना नदी से किले के अंदर पानी जाने वाली नहर को रोककर शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर को अपने किले में ही कैद कर लिया था। कहा जाता है कि किले के अंदर एक संगमरमरी इमारत वाले हिस्से में 8 साल तक नजर कैद में ही जहांगीर की मौत हो गई थी। इस इमारत की जो दीवारें हैं वो बेहद ही खोखली हैं। यदि आप कान लगाकर सुनते हैं तो आपको आवाजें सुनाई देगी। आगरे के किले और मेहताब बाग के पास कुछ मूर्तियां, सिक्के, ईंटें और शिलाभिषेक मिले हैं। इनसे विभिन्न युगों के प्राचीन अवशेषों का खुलासा हुआ है। आगरा के किले में मौर्य काल की ईंटों के कुछ अवशेष भी मिले हैं। कामेश्वर मंदिर और इसके गहरे मैदान से ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि हो सकता है कि आगरा का प्रारंभिक इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना होगा। आगरा का ये किला कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। कहा जाता है कि 16 मार्च 1666 को शिवाजी महाराज अपने बड़े पुत्र संभाजी के साथ आगरा आए थे। इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब ने शिवाजी को उच्च सम्मान नहीं दिया था, तो उन्होंने मनसबदार का पद ठुकरा दिया था। फिर वो राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह के घर पर ठहरे थे। औरंगजेब ने राम सिंह से कहा कि वो शिवाजी को आगरे के किले में ले आए। कहा जाता है कि शिवाजी नहीं आए थे। अपने इस असम्मान के कारण औरंगजेब ने शिवाजी को राम सिंह के महल से ही कैद कर लिया था और इसके बाद शिवाजी को आगरे के किले में कैद कर लिया था। लोग कहते हैं कि शिवाजी ने अपनी चालाकी और सूझबूझ से बीमारी का बहाना लगाकर बड़े ही खुफिया ढंग से किले के बाहर जाने की एक सफल योजना बनाई। इसके बाद शिवाजी की जगह पर उनके चचेरे भाई हीरोजी आगरे के किले की जेल में चादर ओढ़कर बैठ गए थे और शिवाजी महाराज आगरे के किले की कैद से बाहर निकल गए। संस्कृति, कला और विकास की ऊंचाइयों का साक्षी रहा ये आगरे का किला कहीं ना कहीं आज भी अपने आप में खास महत्व रखता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक और सैलानी काफी संख्या में आते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आगरे के किले से संबंधित काफी सारी ऐतिहासिक जानकारी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो क्लोज कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।